दोस्तों ईरान पर हमला हो चुका है। यूएसए और इजराइल ने जॉइंट अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। ईरान के कई इलाकों के ऊपर बड़े बड़े धमाके किए गए। दोस्तों सैयद अली खामनेई का रेसिडेंस को भी निशाना बनाया गया है और तगड़ी चोट पहुंचाई गई है तेहरान को। दोस्तों कई दिनों से मैं आपको कह रहा था कि ईरान पर हमला होने वाला है। हर रिपोर्ट्स के अंदर यही बता रहा था कि ईरान पर हमला जरूर होगा, कि यूएसए ने सारी फौज वहां पर ला दी थी और इजराइल भी बीच में बुजुक बुजुक कर रहा था। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइट। दोस्तों सबसे बड़ी रिपोर्ट आपके लिए इस चैनल पर लेकर आया हूं। सैयद अली खामनेई के रेसिडेंस जहां पर वो रहते थे, उनके ऑफिस सब्दुर हमला कर दिया गया। दोस्तों पूरा इलाके के अंदर धुआं ही धुआं और आग ही आग नजर आ रही है। दोस्तों ईरान पर जो हमला किया गया है, ये छोटा मोटा हमला नहीं है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने का दावा करने वाला इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज के सपोर्ट से जो B2 बॉम्बर का यूज किया गया, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, कई चीजें यूज की गई और जो वॉरक्राफ्ट करियर कब से जो ईरान के पास लाकर खड़ा करे हुआ था, वहां से भी उसका भी यूज करके ईरान के ऊपर हमला किया गया। दोनों तीनों जगहों से ईरान के ऊपर हमला किया गया और दोस्तों कोई मामूली हमला नहीं था, यह बहुत बड़ा हमला था और सीधा सीधा सैयद अली खामनेई को खत्म करने की कोशिश की गई इस हमले के अंदर। और दोस्तों एक हमला जो पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के पास में सिस्तान करके जो ईरान का एरिया है, बलूचिस्तान के पास सिस्तान करके, तो वहां पर भी आप देख सकते बड़े बड़े हमले किए गए। दोस्तों ये हमले सीधा मिलिट्री साइट्स के ऊपर थे, आर्मी कैंप्स जो मौजूद है उनके ऊपर, और जहां पर यूरेनियम का रिचमेंट है वहां पर। और जो इजराइल और अमेरिका एक पोस्टर जारी कर रहे हैं, इनके नाजायज औलाद जो ईरान में रहकर और दुनिया में रहकर यूएसए और इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उन्होंने अपना बाप मान चुके हैं। यूएसए और इजराइल को उनकी नाजायज औलाद ट्विटर पे पोस्ट कर रही है कि हम लोग रिजीम गिराना चाहते हैं और वहां की जनता को आजाद करना चाहते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जब मिसाइलें आ रही थी तो ईरान के कुछ फाइटर जेट थे और जो डिफेंस सिस्टम था ईरान का, तो कई मिसाइलों को उसने मार गिराया है और मिसाइलों को मार गिराने के बाद में कई ड्रोन्स को भी मार गिराया है, यानी हमले नहीं होने दिया। ये ईरान का ऑफिशियल का बयान है कि भाई हमने ज्यादा हमले नहीं होने दिए। ज्यादा अगर हमले नहीं होते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आप सैयद अली खामनेई की रेसिडेंसी को महफूज नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर अमेरिका के पास बड़े बड़े हथियार B2 बॉम्बर जैसे जो जेट है, B2 बॉम्बर है, उससे वो हमले कर रहा है। पिछली बार भी B2 बॉम्बर का यूज किया गया था, यानी पूरा मकसद उसका यही था, रिजीम पलट दी जाए, सैयद अली खामनेई को खत्म कर दिया जाए। दोस्तों काफी बड़े बड़े हमले किए हैं और दोस्तों आपको मालूम है हमले तो कर दिए इन्होंने, लेकिन इनकी फटी पड़ी हुई है कि ईरान अब पलटवार करेगा और पलटवार तगड़ा करेगा। तो इजराइल के अंदर आप देख सकते हैं इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इजराइल फट्टू है, बाप की उंगली पकड़ के वहां पर घुस तो गया लेकिन उसकी फटके चार हो चुकी है। ईरान के डर से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सारे टनल, अंडरग्राउंड टनल इजराइल के खोल दिए गए हैं। पूरे इजराइल के अंदर अलार्म की आवाज बज रही है। इतना फट्टू और ये भेड़िया किस्म का बंदा है, पूरे इजराइल के अंदर अलार्म और इमरजेंसी घोषित कर दी गई। दोस्तों इस हमले की तैयारी इजराइल और अमेरिका ने सुबह से ही कर ली थी। सुबह से प्लानिंग हो गई थी, इनकी प्लानिंग तो कई दिनों से हो गई थी, लेकिन तैयारी जो थी इस हमले की सुबह से कर ली गई थी क्योंकि इजराइल के पास कई जो फ्यूल टैंकर्स देखे गए थे जो हवा में फ्यूल को भरते हैं, कई फाइटर जेट जो इजराइल में खड़े हुए थे वो सुबह ही निकल गए थे ईरान पर हमले के लिए। तो इजराइल और यूएसए ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, उसका नाम दिया था लॉयन रॉर। लॉयन रॉर की तैयारी वो जो सुबह से ही कर चुके थे, यानी जो इजराइल के अंदर फाइटर जेट मौजूद थे और फ्यूल टैंकर जो फाइटर जेट में फ्यूल भरा करते हैं, तो वो सुबह ही वहां से उड़ान भर चुके थे ताकि इजराइल के ऊपर हमला किया जा सके। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने कई मिसाइलें और कई उनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है, रोका है। उनका फाइटर जेट हवा के अंदर चक्कर काटते हुए नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। और डिफेंस सिस्टम से जो ईरान का एक्टिव था इसलिए काफी हमलों को रोका, लेकिन फिर भी इतने हमले रोकने के बाद तगड़ी चोट ईरान को पहुंची है। 30 अलग अलग शहरों के ऊपर, अलग अलग जगहों के ऊपर 30 अलग अलग जगहों पे
हमले हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमला सैयद अली खामनेई के जो ऑफिस पे किया गया है। सैयद अली खामनेई को पूरी कोशिश की गई कि इनको खत्म कर दिया जाए। अभी उनके हालात हमारे सामने नहीं आ पा रहे। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक महिला, ईरान में रहने वाली महिला अंदर से रिकॉर्ड कर रही थी सैयद अली खामनेई की बिल्डिंग पे जो हमला हुआ, और वो कितनी एक्साइटेड थी, कितनी ज्यादा खुश थी। मुझे लगता है कि ये भी नाजायज औलाद है ट्रंप की, या फिर इसका भी कोई उगड़ुम दुगड़ुम हो सकता है, क्योंकि ईरान में रहने के बाद में वो यूएस और इजराइल के हमले से इतनी खुशी मना रही है। ईरान पलटवार करने की तैयारी पूरी कर चुका है और सारी मिसाइलों ने पोजीशन ले ली है यूएस और इजराइल की। बहुत जल्द ईरान का हमला इजराइल के ऊपर आपको नजर आने वाला है। दोस्तों, पूरी कवरिंग मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, पूरी रिपोर्ट में बताने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए और पूरी न्यूज कलेक्ट करने के लिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट जरूर करें आप चैनल के ऊपर, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बहुत जल्द ईरान का पलटवार आपको देखने में नजर आएगा। लेकिन यह पलटवार कितना तगड़ा होता है, क्या इस पलटवार के बाद में